दोस्तों मुझे पता है कि आप भी अपनी जिंदगी के अंदर ना खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं, राइट? क्योंकि दोस्तों जब कोई पर्सन अपनी जिंदगी में बिजनेस शुरू करता है और सोचता है कि मुझे और बहुत कुछ करना है या फिर बहुत कुछ मुझे अचीव करना है, बहुत कुछ मुझे अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करना है, राइट? बहुत सारी दौलत मुझे इकट्ठा करनी है। सो दोस्तों आपके माइंड में सिर्फ यही चीज आती है कि अब मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जो कि मुझे मदद करेगा एक अच्छी अर्निंग तक पहुंचने में। और दोस्तों वही रास्ता लोगों के पास नहीं होता जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाते और एक अच्छी अर्निंग वो डेवलप नहीं कर पाते। बट दोस्तों आज इस सेशन के थ्रू मैं आपके ये जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं इसी सेशन के अंदर, राइट? सो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है माइंडसेट टू गेट रिच, यानी कि वो माइंडसेट जो कि आपको अमीर बना सकता है, वो मैं आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर शेयर करने वाला हूं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So hey friends, this side Ansh Pradhan, I am percent डेवलपमेंट कोच, ऑल ज्ञान कमाओ फैमिली। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस मास्टरी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं भाई बेसिक टू एडवांस जो सारी चीजें वो आपको बता रहा हूँ, राइट? जो भी एफिलिएट के बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और जिसका हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट टू गेट रिच, यानी कि वो माइंडसेट जो आपको अमीर बनाने का सोचता है, वो माइंडसेट जो कि आपको अमीर बना सकता है, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं और पहले जो पॉइंट है वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज दोस्तों माय लाइफ 3 लाइफ सेशंस, जो मैं आपको अपनी लाइफ के 3 ऐसे लेसन्स दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किए और जिसकी वजह से आज मैं एक बहुत अच्छी ठीक ठाक लाइफ में स्पेंड कर रहा हूं, राइट? सिर्फ मनी से नहीं दोस्तों, मेंटली हेल्दी एंड वेल्दी, उस लेवल पे हम यहाँ पे सीख रहे हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल, राइट? दोस्तों सबसे पहले तो जो 10 to 10 रूल्स में अपनी प्रॉपर 10 to 10 रूल्स मैंने ये फॉलो किए अपनी जिंदगी के अंदर, जिसने मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल होने में मदद करी। क्योंकि हर कोई इंसान कामयाब तो होना चाहता है, बट उसको जो है कोई उसे अलग चीज बताता है, कोई उसे अलग चीज बताता है, कोई उसे अलग चीज बताता है। बट अभी जो ये प्रॉपर मैं 10 रूल्स बताने वाला हूं ना, ये प्रूवन 100% प्रूवन स्किल्स है जो कि आपके बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने का काम करेंगे। और दोस्तों अगर ये स्किल्स आपने ये 10 के 10 रूल अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किए, सो आई पर्सनली बेट विद यू कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जरूर सफल होंगे, राइट? सो दोस्तों अगर आपको इसको अच्छे से नहीं नोटिस किया तो फिर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रूल इज राइट माइंडसेट। दोस्तों जो इस पूरी ट्रेनिंग का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये है एक राइट माइंडसेट होना। और दोस्तों ये राइट माइंडसेट कई सारे लोगों के पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं अपने पॉइंट में। द रूल 1 इज राइट माइंडसेट। एक अच्छा माइंडसेट होना, इसका हम बोलते हैं स्टिमुलेशन। दोस्तों स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है? अगर आप साइंस के अंदर रुचि रखते हैं या फिर अपनी क्लास के अंदर आपने स्टिमुलेट करना सुना होगा। एज एग्जांपल भाई अगर मैं जो है इस पेन को टच कर रहा हूं, राइट, तो मेरी जो स्किन है वो इस पेन को टच कर रही है। अब ये पेन को मैं टच कर रहा हूं, मुझे फील हो रहा है क्योंकि मेरी स्किन इसे टच कर रही है, ओके? अब अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मैं जब आपकी तरफ देखूंगा मुझे वो फील होगा कि यस वहां से मुझे ऑडियंस देख रही है। देख मैं कैमरे को रहा हूं बट मुझे फील क्या हो रहा है कि यस मेरी ऑडियंस मुझे वहां पे देख रही है, राइट? एज एग्जांपल मैं इस जो बोर्ड को मैं टच कर रहा हूं, अब बोर्ड को टच करते हुए मुझे फील हो रहा है यस कि मैं बोर्ड को टच कर रहा हूं, राइट? और ऐसे ही जो भी चीजों को मैं देख रहा हूं उसकी एक इमेज मेरे माइंड में बन रही है। फिर चाहे मैं स्मेल कर रहा हूं, फिर चाहे मैं देख रहा हूं, फिर चाहे मैं सुन रहा हूं, फिर चाहे मैं फील कर रहा हूं, फिर चाहे मैं टच कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं एवरीथिंग आई डू आर वर्क ऑन माई माइंड। दोस्तों जो भी मैं कर रहा हूं वो सब मेरे माइंड के अंदर काम हो रहा है उसका, और उसके एक पॉजिटिव इमेज या नेगेटिव इमेज के रूप में एक छवि बन रही है, राइट? दोस्तों इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर एज एग्जांपल मैं आपको अगर समझाऊं कि मान के चलिए ये आप है, ठीक है, और इस पूरी सीरीज के अंदर मैंने बहुत बार आपको ये बताया भी है, बट बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। दोस्तों स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव चीजों को आप देखते हैं, मान के चलो आप जो है पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, राइट? आपके जो है जितने भी आसपास है वो पॉजिटिव वेव्स हैं, पॉजिटिव चीजें आपके आसपास हैं, तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, राइट? अब इतने सारे पॉजिटिव लोग हैं, फिर आपकी वाइब कैसी बनेगी? जो आप फिर पॉजिटिव चीजों को छूओगे, पॉजिटिव चीजों को देखोगे, पॉजिटिव चीजों को बोलोगे, पॉजिटिव चीजों को सुनोगे, आसपास से भी ज्यादा आप उन्हें फील करोगे, सो आपकी वाइब कैसी रहेगी? आपकी वाइब रहेगी यस पॉजिटिव रहोगे। और अगर मैं आपसे बोलूं ये ना हो कि अगर आपके आसपास
मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आपके आसपास जो है आप ये पर्सन, आप ये पर्सनैलिटी हैं, राइट, बट अगर आपके पास में नेगेटिव लोग हैं, 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 इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपके पास में आसपास नेगेटिव लोग होंगे तो आपका थॉट कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा? द पॉइंट इज आपका थॉट नेगेटिव बनेगा, राइट? आपका थॉट नेगेटिव बनेगा बिकॉज ऑफ दोस्तों आपने अपने आसपास ऐसा माहौल बनाया। समझ में आ रहा है? तो स्टिमुलेशन मतलब ऐसा कोई भी काम अगर आप देखते हो, बोलते हो, सुनते हो या फील करते हो या टच करते हो, कोई भी काम जिससे आपके माइंडसेट के अंदर एक इमेज बन रही है, वो आपको एक नर्चर करता है, आपके माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट करता है और वो इमेज नेगेटिव या पॉजिटिव बनती है, उसका आपकी लाइफ के अंदर इंपैक्ट पड़ता है। अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर आप गरीब इंसान के साथ में रहते हो तो गरीब कुछ टाइम बाद आप भी उनकी तरह गरीब हो जाओगे, बट अगर आप मिलीनियर के साथ में रहते हो, रिच लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ में बैठना उठना शुरू करते हो, तो क्या आप गरीब हो गए, सक्सेसफुल हो गए? द पॉइंट इज यस, यू आर बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दोस्तों आप अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। द पॉइंट इज दोस्तों राइट माइंडसेट। एक अच्छा माइंडसेट इंसान को अच्छा बनाता है और एक बुरा माइंडसेट इंसान को बुरा बनाता है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है राइट हैबिट्स और प्रैक्टिस। दोस्तों अच्छी आदतों को अपनाना शुरू करो। मैं ये नहीं बोलता कि आप जो है एकदम से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, राइट? मैं ये भी नहीं बोलता कि आप जो है धीरे धीरे करके प्रॉपर स्पीड से छोड़ दो या फिर आज या खत्म करोगे तो नहीं आप कामयाब हो पाओगे। मैं सिर्फ इतना बोलता कि अगर आपने आज अपनी आदतों को नहीं छोड़ा, गलत आदतों को नहीं छोड़ा, तो दोस्तों वही आदतें आपको खत्म कर देंगी और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे और उन्हीं आदतों की वजह से कहीं ना कहीं आप रुक रहे हो। एज एग्जाम्पल मॉर्निंग के अंदर अगर आप जो है देर से उठ रहे हो, राइट, तो ये गलत आदत है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, राइट? अगर आप अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो तो ये गलत आदत जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। अगर आप जो है कंसिस्टेंसी के अंदर फोकस नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी अपने काम के अंदर नहीं कर रहे हो, तो ये गलत आदत जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो ये वो काम है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं बन रहे हो, राइट? द पॉइंट इज आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, राइट? और आदतें कैसे चेंज होगी? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये आदतें चेंज नहीं होंगी दोस्तों। ये आदतें होंगी प्रैक्टिस से। ये आदतें आपकी प्रैक्टिस से चेंज होंगी। प्रैक्टिस करते चले जाओगे, अपने आप सारी चीजें बदलते चले जाएंगे और आप बेहतर बनते चले जाओगे, राइट? दोस्तों आई होप से ये पॉइंट समझ में आया। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो और ज्यादा बढ़िया है, वो है राइट मेंटरशिप। दोस्तों अपनी जिंदगी के अंदर ना अगर आपको सफल होना है तो आपको एक जो है ना कोच की जरूरत जरूर पड़ती है, राइट? आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक कोच की जरूरत जरूर पड़ती है, जो कोच आपको मदद करता है अपने लिए आगे बढ़ने में, आपको सही रास्ता दिखाने में, राइट? सही डायरेक्शन देने में। और अगर आपके पास ये सही डायरेक्शन है ना तो आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो सकते हो, राइट? और मान के चलो अगर आपका एक नेगेटिव भी हुई या फिर कुछ गलत स्टेप आपने लिया तो भी अगर आपके मेंटोर आपको गाइड करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये गलत किया था, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये गलत किया था, राइट? तो इस इंटेंशन से जब आप काम करोगे ना भाई बहुत मजा आ जाएगा। आप अपने मेंटोरशिप, अपना खुद का मेंटोरशिप बना के काम करो। कई बार लोग मुझसे ये बोलते हैं कि सर हमारे जो मेंटोर हम कहां से चूज करें? भाई पूरी फील्ड में अपनी मार्केट के अंदर एक तो ऐसा पर्सन होगा जिसके जो आपके लिए आइडियल होगा, एक सिंगल पर्सन, उसको पकड़ लो, उसकी हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो एंड दैट्स इट। आप अपने आप कामयाब हो जाओगे। अब लोग बोलते हैं कि सर वो तो सोशल मीडिया के ऊपर है, उसी को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करो। भाई एकलव्य ने अपने गुरु से डायरेक्ट नहीं मिला था, उसकी मूर्ति बनाई थी तो उसके अंदर वो परिपूर्ण हो गया था। मूर्ति बनाने के बाद जब सीखना शुरू किया, मेंटोरशिप सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं आपको सामने खड़े होके ही मिले, आप उनकी वीडियोस को देख सकते हो, उनकी पोस्ट को, उनकी इंस्पिरेशन को, उनके कोच को, उनकी हैबिट्स को देख सकते हो, उसको फॉलो करोगे तो भी कामयाब हो जाओगे। समझ में? तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूज राइट वन। एक ऐसा मेंटर को चूज करो जो कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर सफल होने में मदद करे। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट फेलियर। फेलियर इज द ब्लड लाइन इन योर सक्सेस। दोस्तों एक चीज ध्यान से समझो, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं तो हार जाता हूं, सर मैं तो फेलियर मुझे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सर मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सर मुझे जो है ग्रोथ नहीं मिल रही है, सर मुझे बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं। देखो एक चीज क्लियर समझो भाई, अगर आपकी लाइफ के अंदर रिजेक्शंस आ रहा है ना, रिजेक्शंस ही है असली पार्ट आपकी जर्नी का। रिजेक्शंस ही हैं आपके असली पार्ट आपकी जर्नी का। जितने ज्यादा देखो आपका एक्सपीरियंस मिलेंगे, जितने ज्यादा रिजेक्शंस मिलेंगे, आप उतना ज्यादा चीजों को समझोगे कि ये रिजेक्शन मुझे क्यों मिला, ये रिजेक्शन मुझे क्यों मिला, ये फेलियर मुझे क्यों मिला। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे फैसले लोगे एंड ग्रोथ करना
उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे फैसले लोगे एंड ग्रोथ करना शुरू कर दोगे, राइट। सो दोस्तों फेलियर जो है ना वो आपके बिजनेस की ब्लड लाइन है, आपके बिजनेस की ब्लड लाइन है। तो इसको ना एक्सेप्ट करना सीखो कि अगर फेलियर मिला है ना, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, राइट। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी। दोस्तों मैंने आपके सेशन के अंदर आपको बताया था कि भाई प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो वो ध्यान से समझो, जब आप प्रोडक्टिव काम करते हो तो वो काम जिसको करने से आपका रिजल्ट आ रहा है, राइट, वो काम जो कि आपको रिजल्ट पैदा करके दे रहा है, एक अच्छा उसका आउटकम आ रहा है, पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। एज एग्जांपल आपको जो है अगर मान के चलो लीड जनरेट करनी है, राइट, आपको लीड जनरेट करनी है। अब लीड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कॉलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको जो है कंटेंट बनाना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको जो है एड्स रन करनी पड़ेंगी, आपको जो है प्रमोशन करना पड़ेगा, राइट। जब आप ये सारे काम करोगे तब जाके आपका बिजनेस आएगा। बट आप वो काम कर ही नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप रील देख रहे हो, ठीक, आप क्या कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन लेके काम कर रहे हो, राइट, आप क्या कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ में घूम रहे हो, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये आपको कामयाब होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सफलता होने से रोकता है। तो प्रोडक्टिव काम करना है जिसको करने से रिजल्ट आए, ये वाले काम करना है, ना कि ये वाले काम। समझ में आ रहा है दोस्तों? आई होप सो आपके सारे पॉइंट ये क्लियर हो रहे होंगे। आगे पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों टाइम बाउंडिंग। बहुत सारे लोगों के पास में ना टाइम बाउंडिंग समझ में नहीं आती कि सर टाइम मैनेज कैसे किया जाए या फिर टाइम बाउंडिंग कैसे की जाती है। एक चीज ध्यान से समझो दोस्तों, टाइम बाउंडिंग क्या होती है, जब आप अपने टाइम को प्रॉपर शेड्यूल के अंदर पैक कर देते हो, जब आप अपने टाइम को प्रॉपर स्केड्यूल के अंदर पैक कर देते हो तो दोस्तों उसे बोलते हैं टाइम बाउंडिंग। यानी कि किसी को किस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस पॉइंट पे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, किस पॉइंट को आपको ज्यादा वक्त देना चाहिए, ये डिसाइड करता है आपका टाइम बाउंडिंग। ये जिस दिन करना शुरू कर दोगे ना, फोकस एंड वैल्यू योर टाइम, अपने टाइम की इज्जत करो, पैसा कमा लोगे, इज्जत कमा लोगे, वापस कामयाब हो जाओगे, गिर के वापस सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर टाइम ही नहीं होगा कहां से लाओगे, अगर आपके पास वक्त ही नहीं हुआ कहां से लाओगे? समझ रहा है, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, राइट फ्रेंड सर्कल। भाई साहब मैंने आपको बोला था ना, एक आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड स्टिमुलेशन पहले ही पॉइंट मैंने आपको बोला था। तो ये पहला ही पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मदद करता है भाई आप जिंदगी में सफल बनते हो नहीं बनते। चूज राइट फ्रेंड सर्कल लाइक यू। अपने जैसा फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करो, जैसे आप हो उसी टाइप का फ्रेंड सर्कल आपको सक्सेसफुल होने में मदद करता है। एज एग्जांपल अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो भाई बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए एक स्टेबल ग्रोथ भी तो चाहिए ना। बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए स्टेबल ग्रोथ चाहिए, और कामयाब होने के लिए आपको वो माहौल जरूरी है जो कि आपको कामयाबी तक लेके जाए। देखो अगर आपके पास में आप 5 दोस्त हो, पांचों में से सबसे ज्यादा होशियार आप हो, तो आप उस माहौल के अंदर कुछ आपका फायदा नहीं होने वाला, छोड़ दो उसे, राइट। और अगर आप उस माहौल के अंदर आपसे भी सारे समझदार लोग, आपसे और ज्यादा कामयाब लोग हैं, तो आप उनसे सीखोगे, आप उससे और लर्निंग लोगे, और वो लोग आपको सिखाएंगे आगे बढ़ना कैसे होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट है सफल होने का, ये पॉइंट है रास्ता है सफल होने का। तो आप इस पॉइंट के ऊपर बहुत ध्यान देना है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों सेल्फ गाइडेंस। बहुत सारे लोगों को सेल्फ गाइडेंस नहीं मिलती अपनी जिंदगी के अंदर। पर्सनली खुद को अगर देखो कोई जरूरत नहीं, अगर कोई मेंटोर नहीं मिला, कोई जरूरत नहीं, कोई पर्सन आपके साथ में खड़ा नहीं हुआ, कोई पर्सन जरूरत नहीं है, कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, अपने आप को सेल्फ गाइड करना शुरू कर दो। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर खुद को सेल्फ गाइड किया, जिस पर्सन ने मुझे मना कर दिया मैंने उसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने आप के ऊपर काम किया, अपने ऊपर, और आज मैं खुद को इतना ज्यादा स्टेबल कर चुका कि लोग अपने आप आके मुझसे सीखते हैं, बिकॉज ऑफ अपने ऊपर हमने ध्यान दिया है। सेल्फ स्टे अलोन, फिगराइज योरसेल्फ। अकेले रहना शुरू कर दो और खुद को फिगर देना स्टार्ट कर दो। एक जो मूर्ति होती है वो कितना भी ज्यादा टूटती है, राइट, कितना ज्यादा उसे जो है तराशा जाता है, उसको पेन होता है, बट फिर भी वो जो है उसको तराश दिया जाता है, और लास्ट में जो कि एक सुंदर सी मूर्ति वो बन के निकलती है एक पत्थर से, राइट। सो दोस्तों इससे क्या चीज समझ में आती है कि अपने आप को जितना ज्यादा तराशते रहोगे, पेन देते रहोगे, खुद के ऊपर जितना काम करते रहोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा यहाँ से, राइट। सो दोस्तों इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ में आना। नो कॉस्मिक पावर, ये ऐसा पॉइंट है जिसने हर एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर 100% सफल बनाया है। ये दोस्तों ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको मैं आगे सीरीज के अंदर कवर करूंगा, बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, चीजों को आकर्षित करना शुरू कर दो। यानी कि अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर सफल होना है, सो यू नीड टू अट्रैक्ट योर ऑल ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। दोस्तों जो चीज आपको चाहिए, गाड़ी, बंगला, दौलत, शौहरत, जो भी आपको चाहिए, एवरीथिंग
यू नीड टू अट्रैक्ट। आप कर सकते हो, सबको अट्रैक्ट कर सकते हो, बट करना कैसे है वो मैं आपको अगली सीरीज के अंदर जरूर बताऊंगा, राइट। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ऐसे हमारी सीरीज के अंदर बने रहिए। ऑल ज्ञान का मौका है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।